अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद और हमेशा की तरह हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। नाज़रीन, आज इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में जो है वो वाज़े फ़र्क जो है नज़र आया है। अगर हम लोग इंटरबैंक में बात करें डॉलर में तो इजाफा हुआ है और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 3 रुपये की कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट का जो है वो मिला जुला रुझान रहा है। दूसरी जानिब बजट में शमसी तवानाई पे रिलीफ दिया गया है। 800 मिलियन डॉलर्स के सोलर इंपोर्ट से तवानाई का बहरान 60% ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहना है सरपरस्त आला पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन का, जो कि हैं मोहम्मद फरहान। इसके अलावा ये भी उन्होंने बताया है कि बजट 2023-24 सोलर पैनल्स पर कस्टम ड्यूटी जो है वो इस्तिस्ना मिलेगा कस्टम ड्यूटी पे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का आदमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतल्लिक अहम फैसला सामने आया है और वो फैसला ये है कि नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात ख़त्म हो जाएंगे और मुल्की करेंसी में भी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी जा सकेंगी, जो कि एक अहम और बड़ा फैसला है। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम लोग आज बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हमसे आपकी तरफ आना चाहूँगी, इंटरबैंक की क्या सूरत हाल रही आज? देखें, अगर बात की जाए फॉरेक्स मार्केट की तो आज ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की हमने कदर में कमी देखी है। 3 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर कम हुआ है। 302 रुपये पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, 305 रुपये से घट के। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज डॉलर 3 रुपये कम हुआ है। कल हमने देखा था कि डॉलर अनचेंज रहा था ओपन मार्केट में, लेकिन वही अवेलेबिलिटी का मसला है, डॉलर मिल नहीं रहा क्योंकि शॉर्टेज है डॉलर की। जबकि इंटरबैंक की अगर मैं बात करूं तो इंटरबैंक में डॉलर 70 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 63 पैसे पे बंद हुआ है और ये गुज़िश्ता रोज़ का रेट था। आज 287 रुपये 97 पैसे पे इंटरबैंक मार्केट में बंद हुआ है, यानी ओवरऑल 63 पैसों का इंटरबैंक मार्केट में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी देखी गई है। वैसे भी IMF का कहना है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में जो गैप है इसको रिड्यूस किया जाए, इसको कम किया जाए और 3% का रेशो IMF ने रखा है, जबकि हुकूमत ने IMF से गुजारिश की है कि इसका रेशो 5% पे रखा जाए ताकि बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। ग्रे मार्केट जो है वो डैमेज करती है हमारी फॉरेक्स मार्केट को। तो ग्रे मार्केट को कम करने के लिए और रुपए की कदर को बेहतर करने के लिए इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो गैप है आइंदा आने वाले दिनों में वो 5% तक हो सकता है। अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की आज, तो कराची स्टॉक मार्केट में आज उतार चढ़ाव देखा गया। मार्केट का आगाज तो ग्रीन स्केल से हुआ था, लेकिन KSE 100 इंडेक्स का जो अख्तिताम है वो रेड जोन से हुआ। KSE 100 इंडेक्स 244 पॉइंट्स की कमी से 41,538 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। ओवरऑल 14 मिलियंस का हमने आज काम देखा और 90 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुए, 205 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स रेड स्केल पर ट्रेड हुए। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। IT सेक्टर्स के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला हमने आज रिकॉर्ड किया। बैंकिंग सेक्टर्स में भी आज काम हुआ। तो ओवरऑल बहुत मुताद अंदाज में ब्रोकर्स ने बाइंग और सेलिंग की है कराची स्टॉक मार्केट में। ओवरऑल जैसे हमने देखा कि कारोबारी हफ्ते के आज दूसरा रोज़ है, कल भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा मुताद अंदाज में उतार चढ़ाव का सिलसिला रहा कराची स्टॉक मार्केट में। आज भी हमने वही फ्लो देखा है कराची स्टॉक मार्केट में। इख्तिताम कराची स्टॉक मार्केट का अच्छा नहीं हुआ, 244 पॉइंट्स की कमी से हुआ है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हमजा। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं मोहम्मद फरहान, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। फरहान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बजट में शमसी तवानाई पर रिलीफ दिया गया है और 800 मिलियन डॉलर की सोलर इंपोर्ट से तवानाई का बहरान 60% कम हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए जी, 800 मिलियन डॉलर से जो तवानाई का बहरान है वो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक जो है वो रिलीफ मिलेगा। लाइक लास्ट ईयर 2 से 3 गीगावाट की जो सोलर पैनल्स की इंपोर्ट हुई थी, तो उसकी जो मालियत थी वो 1.2 बिलियन डॉलर थी। इस साल हमने हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है, हमें भी पता है फॉरेन रिजर्व्स के इशू है, कि कम से कम हमें हमारी इंडस्ट्री को 800 मिलियन डॉलर की जो सोलर मसनूआत है उसको इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, ताकि जितना भी इस बहरान की कमी में हमारी इंडस्ट्री कोशिश कर सकती है वो करें। मगर फरहान साहब ये बताएं कि हमारी जेब में तो डॉलर्स नहीं है, LCs के मसाइल का हमें मुस्तकिल सामना है, तो सोलर की जो इंपोर्ट हो रही है वो तो काफ़ी डिस्टर्ब है। अभी भी तकरीबन 250 से 300 कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए हैं, तकरीबन 30 मिलियन डॉलर्स का माल पोर्ट पर फंसा हुआ है। तो अगर रिलीफ मिल भी गया बजट में तो LCs की वजह से तो माल हमें दस्याब ही नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। इवन जो अभी कंटेनर 250 से 300 पोर्ट्स पर खड़े हैं, ये जो इंपोर्ट हुई है ये भी इंपोर्टर्स ने अपने कमर्शियल बैंकों से इजाजत लेके कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर फिर इंपोर्ट किया,
और ये सारा कुछ करने के बावजूद भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इंपोर्टर्स को डॉक्यूमेंट नहीं रिलीज कर रहे, वो ये कह रहे हैं जी हमें स्टेट बैंक ने रोका है। अब मुझे नहीं पता कि स्टेट बैंक ने किस वजह से रोका है, क्योंकि जब एक कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसका मतलब है आपकी बाउंडिंग हो गई है अपने सप्लायर के साथ कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा उतरे, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं वो भी 365 डेज के हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंपोर्टर है उसने 1 साल बाद अपने जो सा मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करनी है या उसने सेल्फ फिनांस पर इसको अरेंज करना है, लेकिन फिर भी इसको रिलीज नहीं किया जा रहा। ठीक है फरहान साहब, हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग बात कर रहे थे बजट में शमसी तवानाई पर रिलीफ दिया गया है और हमारे साथ स्काई पर मौजूद है मोहम्मद फरहान जो कि पैट्रन इन चीफ हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। फरहान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि बजट में जो है 2023-24 में सोलर पैनल्स पर कस्टम ड्यूटी में इस्तिस्ना दिया गया है, क्या कहेंगे आप? मोहतरमा, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जी सोलर पैनल पर तो सेल टैक्स कस्टम ड्यूटी पहले भी 0 थी और अब भी 0 है। इसी तरह जो सोलर इन्वर्टर्स हैं उन पर कस्टम ड्यूटी पहले भी 0 थी और अब भी 0 है। सिर्फ सेल टैक्स सोलर इन्वर्टर्स पर पहले भी दिया जाता था और अब भी दिया जाएगा, क्योंकि सेल टैक्स में कोई इस्तिस्ना सोलर इन्वर्टर्स पर नहीं है। जो बजट में रिलीफ दिया गया है अब अभी दोबारा इस बजट में इन्होंने कहा है कि 0 कर दी है, मतलब पहले भी कस्टम ड्यूटी जो थी वो रॉ मटेरियल पे 0 थी क्या? नहीं, पहले रॉ मटेरियल पर जो चंद जो कंपोनेंट्स पे उन पर 0 थी, कंप्लीट कंपोनेंट्स जो सोलर इन्वर्टर के या पैनल्स के उस पे 0 नहीं थी। तो इस बजट के ऊपर ना सिर्फ उन्होंने मशीनरी पर बल्कि जो रॉ मटेरियल है सोलर पैनल्स का और सोलर इन्वर्टर्स का उस पे कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है। लेकिन इसका कोई फौरी जोन से रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा, क्योंकि पब्लिक को तो फिनिश गुड्स चाहिए और फौरन चाहिए। अब ये जो बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स को दिया गया, इसमें जिन मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से अपने कुछ सेटअप कर रखे थे उनको फायदा होगा, या जो पाकिस्तान की जरूरत है उसको पैदा करने के लिए तो मजीद अगर 50 फैक्ट्रियां भी लग जाए तो कम है, लेकिन उनको लगने में, सेटअप होने में काफी अरसा लग जाएगा। अच्छा, ये बताएं फरहान साहब कि आपने एक लेटर लिखा था वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को कि $800 मिलियन की अगर सोलर इंपोर्ट पाकिस्तान कर लेता है बर वक्त तो पाकिस्तान से 50-60% तवानाई का बहरान खत्म हो सकता है। इस हवाले से उनका क्या जवाब आया था? देखिए जी, उसमें हमारे जो डेलीगेशन है पीएसए का, उसकी मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद हमने उनको फैक्ट एंड फिगर लिख के दिए थे कि जी लास्ट ईयर इंडस्ट्री ने 2 से 3 गीगावाट की इंपोर्ट की है, जिसकी वैल्यू $1.2 बिलियन थी। हमें भी पता है डॉलर्स का शॉर्टफॉल है, लेकिन आप इस इंडस्ट्री को लोगों के फायदे के लिए अगर हमें $800 मिलियन की इजाजत देते हैं तो कम से कम ये इंडस्ट्री सस्टेन कर देगी। जो 5 लाख से ज्यादा वर्कर्स हमारी इंडस्ट्री से मुंसलिक है वो, प्लस पाकिस्तान में जो ऑयल की प्राइसेस हैं या जो बिजली की प्राइसेस हैं, वो सोलर लगवाने से पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। यानी कि अगर एक 3 मरले या 5 मरले के घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगाया जाए तो उसका महीने का 20 से 25 हजार रुपए की बिजली की बचत हो जाती है। यही वो 20 से 25 हजार रुपए अपनी फैमिली की दूसरी जरूरियात पूरी करने पर लगा सकता है। अच्छा, ये बताएं फरहान साहब के अभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिल रहा है एलसीज के हवाले से? कमर्शियल बैंक्स ने आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एलसीज आपका क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, सोलर के हवाले से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को, ताकि हमें भी रिलीफ मिल सके, आम आदमी को भी मिल सके रिलीफ? देखिए जी, हमारे साथ तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आंख में चोली खेल रहे हैं। पहले जनवरी में उन्होंने कहा जी इंपोर्ट्स कर लें, हमने इंपोर्ट्स कर ली। फिर उन्होंने कहा जी स्टेट बैंक ने मना कर दिया, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। 3 माह बैंक पोर्ट्स पर कंटेनर खड़े रहे। $300 मिलियन फॉरेन शिपिंग लाइंस को गया, जिसका मुल्क पाकिस्तान को और इस मुल्क की आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद डैमेजेस की मद में 300 मिलियन रुपीस आप लोग अदा कर चुके हैं डैमेजेस की मद में? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर निकलने के बाद सारे कंटेनर रिलीज हो गए। फिर 1-1.5 माह इंपोर्ट बंद रही। अब आज से कोई 1 महीना पहले कमर्शियल बैंकों ने 365 डेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट खोलना शुरू किए। इंपोर्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड करवाए। अब उनके कंटेनर स्पोर्ट पर आए खड़े हैं तो बैंक उनके डॉक्यूमेंट नहीं रिलीज कर रहे। और अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि जी स्टेट बैंक ने मना कर दिया। जब हम कमर्शियल बैंकों को कहते हैं रिटर्न में कि जी हमें रिटर्न में दे, कौन सा स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन आया, तो वो हमें रिटर्न में नहीं देते। जब हम स्टेट बैंक से राब्ता करते हैं, उनको लेटर्स लिखते हैं, तो स्टेट बैंक उसका जवाब नहीं देता। तो हमें समझ नहीं आ रही कि मतलब इस सारी सूरत हाल में हम किसे लिखें। हम हुकूमत को भी बारहा लिख सके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिख चुके हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखते हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बाद जब वो मिनिस्टर्स को रेफर करते हैं तो उसके बाद फिर ये सारी चीजें रुक जाती हैं।
अब आपने तमाम मिनिस्ट्रीज को खत लिख दिए, प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिख दिया, गवर्नर स्टेट बैंक को भी आपने खत लिख दिया, अब आपकी एलसीज क्लियर नहीं हो रही, तो अब आप क्या करेंगे? क्या मतलब एहतजाज करेंगे या इंपोर्ट बंद कर देंगे? अगला स्टेप आपका क्या होगा, क्योंकि हुकूमत तो जाने वाली है। आगे आगे हमने इंपोर्ट करनी है या नहीं करनी है तो एक अलग इशू है। सबसे मेन इशू ये है जो पोर्ट पर कंटेनर्स खड़े हैं, हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे के काइंडली उसको फौरी तौर पर कमर्शियल बैंकों को बोला जाए कि उनके कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड है तो उनको रिलीज किया जाए। यहाँ तो उन्होंने इजाजत ना ली हो, इंपोर्ट कर ली हो, तो फिर तो आप चले, हम कहते हैं जी आप रोक लें, लेकिन जब इजाजत लेके इंपोर्ट किया गया तो फिर उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? अच्छा, अगर इजाज़त मिल जाती है, एलसीज आपकी क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, तो आप क्या समझते हैं कितनी कीमत में कमी होना शुरू हो जाएगी सोलर पैनल पे, और एक आम आदमी को कितना रिलीफ मिल सकेगा? देखिए सर, मैं करता जाऊं कि एलसीज तो ओपन ही नहीं हो रही, एलसी अगर तो हो खुल ही नहीं जाती रही। हैं, इफ एंड बट कुड एंड शुड अगर के हो ऊपर मैं बात जाती है, करूं कि बिल्कुल अगर हो जाती हैं। आपने जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखे ना सर, अभी अगर एक इंपोर्टर को 2 महीने में एक शिपमेंट या 2 मंगवाने की इजाजत मिलती है और अगर उसके बाद 50 से 60 लोग काम करते हैं तो जाहिर है उसने अपने जो ओवरहेड्स हैं वो सारी इसी पे डालने हैं और उनको तनख्वाहें देनी है। और अगर ये इंपोर्ट खुल जाती है और सप्लाई एंड डिमांड का जो इशू है वो रिजोल्व हो जाता है तो सोलर पैनल की जो प्राइसेस है उसमें 20 से 30% कमी होगी। अभी भी हुई है। पहले जब इंपोर्ट पे पाबंदी लगी थी तो सोलर पैनल की प्राइसेस 135 रुपए पर वाट तक चले गई थी। अभी मार्केट में जो ए ग्रेड पैनल की प्राइसेस हैं वो 85 रुपए से 90 रुपए पर वाट आ गई हैं। लेकिन और चाइना में पहले 26 सेंट पर वाट प्राइसेस थी, अभी चाइना में 19 से 20 सेंट पर प्राइसेस आ गई है। लेकिन इशू ये है, अगर आज चाइना की प्राइस कॉस्ट की जाए 315 रुपए के डॉलर के हिसाब से तो 60 रुपए पर वाट चाइना में और खर्चा डाल के 70 रुपए में और मार्केट की प्राइस 75 रुपए हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इंपोर्ट की इजाजत नहीं है, ओवरहेड ज्यादा, इसलिए मार्केट में प्राइसेस 85 से 95 रुपए के दरमियान चल रही है। और अगर ये अगर इंपोर्ट खुल जाती है तो कम से कम 20 से 30% प्राइसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान से सोलर पैनल की इंपोर्ट सबसे ज़्यादा चाइना से होती है? जी, पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट है वो चाइना से होती है क्योंकि चाइना में ही मेजोरिटी टियर 1 के मैन्युफैक्चरर हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा फरहान साहब के इंपोर्ट क्लियर ना होने की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ पर भी काफ़ी प्रेशर है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने माजी में लेटर लिखा था कि हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ सोलर सिस्टम पे मुंतकिल हों। इंडस्ट्रीज भी सर्वाइव कर रही हैं, तो हंगामी बुनियादों पर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सामने रखते हुए कोई आप लोग इकदाम उठाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, फेडरेशन के साथ हम लोग ऑन बोर्ड हैं और फेडरेशन के साथ भी मिलकर और इंडिविजुअली याद पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन भी हम अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, ना सिर्फ इसमें जो इंडस्ट्री है उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि बहुत पूरी इंडस्ट्री में तकरीबन, जैसे मैंने आपको फरमाया कि 300-350 पाकिस्तान में इंपोर्टर्स हैं और तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा लोग इस सोलर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। उन्होंने कोटेशंस दी हुई हैं इंडस्ट्रीज को भी, कमर्शियल अदारों को भी, घरों को भी, लेकिन उसके पास मटेरियल ही नहीं है कि उसको मोबिलाइज कर सके और वहां पर लगा सके और ये जो एनर्जी का बुहरान है इस पे हम काबू पा सकें। अनकरीब किसी से मुलाकात का टाइम मिला है वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर से, गवर्नर स्टेट बैंक से या पीएम से? अनकरीब कोई मीटिंग होने वाली है आप लोगों की? देखें जी, चंद दिन पहले खुर्रम दस्तगीर साहब ने लाहौर में पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ने एक एग्जीबिशन अरेंज करवाई थी, उन्होंने विजिट किया था और उनसे हमने यही रिक्वेस्ट की दोबारा भी कि जनाब हमने आपको लेटर लिखा हुआ है, 800 मिलियन डॉलर इस इंडस्ट्री को ज्यादा दे दी जाए। तो उन्होंने ये कहा था कि जी मैं इसको जरूर देखता हूँ, आप जरा मुझे दोबारा लेटर लिख दें। तो हम अब उनको दोबारा लेटर लिख रहे हैं, देखें आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, उन्होंने दोबारा लेटर लिखने का आपसे कहा? जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फरहान, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थे और हम लोग नाज़रीन बात कर रहे थे। बजट में शमसी तवानाई पर रिलीफ दिया गया है और 800 मिलियन डॉलर्स के सोलर इंपोर्ट से तवानाई का बहरान 60% कम हो जाएगा। मोहम्मद फरहान जो हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं उन्होंने ये बताया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम खबर है और वो ये है कि वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी से मुतालिक अहम फैसला सामने आया है और रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सस्ते दाम पर तेल मिल सकेगा। इसके अलावा
नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात ख़त्म कर दिए गए हैं और मुल्की करेंसी में भी पेट्रोलियम मसनूआत को ख़रीदा जा सकेगा। इस तमाम तर सूरत हाल को जानने के लिए हमारे साथ हमजा गिलानी तो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया है लाइन पर राहिल हसन ने, जो कि हमारे कॉमर्स रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से। राहिल, आपसे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से तफसीलात जानना चाहूँगी। जी देखिए, बॉन्डेड ऑयल स्टोरेज जो है वो उसके अंदर इजाफे के लिए हुकूमत एक पॉलिसी मुतारिफ करवा रही है, जिसमें जो पाकिस्तानी पोर्ट्स हैं उसी पर जो स्टोरेज होती है ऑयल की उसमें इजाफा किया जाएगा। इस वक्त जो ऑयल की स्टोरेज की कैपेसिटी है वो पाकिस्तान में 21 दिन की है, जिसको बढ़ाकर तकरीबन 30 दिन तक, पूरे महीने तक जो है वो ले जाया जा रहा है। इस पॉलिसी के थ्रू बड़े बड़े स्टोरेज बनाए जाएंगे, जिसके अंदर इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत और खाम तेल जो है वो खरीद कर इन ऑयल स्टोरेज के अंदर स्टोर करेगी, और जिससे पाकिस्तानी जो मकामी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो वहाँ से ऑयल परचेज और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक जो है वो पहुंचा सकेंगी। इससे इस पॉलिसी से जो फायदा होगा वो काफ़ी सारे फवायद हैं। इसके अंदर एक तो ये है कि जब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो जब आलमी मार्केट से तेल की मसनूआत जब खरीदने चाहती हैं तो उससे पहले जो है वो बैंकों से एलसी खुलवाना पड़ती है, जिसके लिए उनको डॉलर्स में पे करना पड़ता है। और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डॉलर के की एक शदीद कमी है, और कमी के बायस काफ़ी हद तक ये पेट्रोलियम मसनूआत की भी और दीगर जो एलसीज जो हैं उसको खोलने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना था। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक मददगार साबित होगा इसमें कि जो बढ़ते रिजर्व हैं, जो घटते रिजर्व हैं, उनको जो है वो कैटर किया जा सकेगा। अच्छा, दूसरा राहिल ये बताएं कि ओएनसीज ने अभी हालिया दिनों में गवर्नर स्टेट बैंक से कोई रब्ता किया है एलसीज के हवाले से, या किसी मिनिस्ट्री को खत लिखा है? क्योंकि हमने देखा है कि एलसीज के मसाइल तो जू के तू ही हैं और इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पेट्रोलियम इंपोर्ट पर पड़ते हैं, तो इससे एक इंडस्ट्रीज को भी नुकसान है, आम सारिफ को भी नुकसान है, बिजली की लोड शेडिंग के भी मसाइल है। क्या इन दिनों कुछ पेशरफ्त हुई है मुस्बत? जी देखिए, मैं आपका सवाल मुकम्मल तौर पर सुन नहीं सका हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 5 से 6 माह पहले तक जो है वो काफ़ी शदीद दबाव था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर, और एलसी खुलवाने के अंदर बहुत शदीद मुश्किलात का सामना था। ना सिर्फ जो अनअसेंशियल आइटम होते हैं, बल्कि असेंशियल आइटम जैसे जान बचाने की अद्वियात हैं और दीगर खाने पीने की खुदरी अशिया जो इम्पोर्ट करता है पाकिस्तान, उसमें भी उसकी भी एलसी खुलने में मुश्किलात का सामना था। फिर हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई थी और 8 से 10 जो एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट के अंदर शामिल किया था प्रायोरिटी वाइज, कि खास तौर पर सबसे पहले जो है वो खुदरी अशिया के लिए, और फिर उसके बाद अद्वियात के लिए, और फिर जिस जिस तरीके से जिस जिस चीज़ की अहमियत है उसके हिसाब से उसकी लिस्ट एक तैयार की थी। और स्टेट बैंक और दीगर बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को भी ये कहा गया था कि इन चीज़ों की एलसीज जो है वो फौरी तौर पर खोली जाए। लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक एलसीज के मामला जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। बैंक जो है वो एलसीज रूटीन मैटर्स से भी खोल रहे हैं और काफ़ी हद तक, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये जो हुकूमत पॉलिसी ला रही है बॉन्डेड ऑयल स्टोरेज की, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि $7.82 फी बैरल जो है वो चार्जेस देने पड़ते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, और इसके अलावा इनके वॉरफेयर चार्जेस होते हैं और फ्रेट चार्जेस होते हैं। तो ये तमाम चार्जेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आलमी मार्केटिंग जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो हमें हमारे पोर्ट्स पर जो है वो लाकर ये सारी चीज़ें ये सारे चार्जेस के को चार्ज करके जो है वो सेट पैटर्न के बाद एक कीमत के ऊपर जो है वो देंगी। तो उसके बाद जो फ्रेट चार्जेस है वो कम पड़ जाएंगे और वारफेयर चार्जेस कम पड़ जाएंगे। उसके बाद $7.82 फी बैरल जो देना पड़ता है वो कम होंगे। तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो फी लीटर कीमत है मकामी सतह पर आम मार्केट के लिए, आम कारकुन के लिए जो कीमत होती है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी देखने में आएगी। इसके साथ साथ एक पॉलिसी और मुतारिफ करवाई है हुकूमत की जानिब से कि बार्टर ट्रेड जो है वो की जा रही है ईरान समेत, रूस समेत दीगर 4 ममालिक के साथ।
तो जब खास तौर पर ये जो तेल की स्टोरेज जब बढ़ जाएगी तो बार्टर ट्रेड के जरिए जो ईरान और रूस से हमारा तेल हम खाम तेल जो लेंगे उसकी जो कीमत होगी वो जाहिर है कि जो दूसरे ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, जी उनकी निस्बत जो है वो काफ़ी कम होगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर इन मॉडर्न ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो काफ़ी जो है वो सार्फिन के लिए भी ये अच्छी खबर है कि जो आइंदा आने वाले जो दिन होंगे उनमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफ़ी हद तक कम होंगी। और ये भी इत्तलाहात हैं कि लोकल करेंसी में जो है वो ऑयल मार्केटिंग जो कंपनियां होंगी वो इंटरनेशनल मार्केट से मार्केटिंग कंपनियों से लोकल करेंसी के अंदर जो है वो ये खरीदारी कर सकेंगी। अच्छा इससे ना सिर्फ दर मुबादला के राहिल ये बताएं कि पाकिस्तान कितनी मालियत की ऑयल इंपोर्ट करता है सालाना? क्या उसमें कमी हम देख रहे हैं या हम उसमें इजाफा देख रहे हैं? कभी हम देख लेते हैं कि हमारी इंपोर्ट का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो ऑयल का है, आपको मालूम है पेट्रोलियम इंपोर्ट हम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अंदाजे के मुताबिक क्या इसमें कमी आ रही है सालाना तौर पे या इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से हमें एलसीज के भी मसाइल का हमने आपको बताया कि सामना है? तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी इंपोर्ट मजीद कम होगी या बढ़ने जा रही है और कितनी हुई अब तक? जी देखिए, अभी हालिया एक रिपोर्ट जारी की गई थी इदारा शुमारियात की जानिब से जिसके अंदर 26,89% जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की इम्पोर्ट में कमी देखने में आई है। जी इसकी वजूहात कुछ कीमतें भी हैं और कुछ जो है वो इम्पोर्ट जो है वो उसकी तलब में भी कमी की वजूहात सामने आई हैं। हुकूमत ने एक और पॉलिसी ये बनाई है कि आइंदा जो भी बिजली के कारखाने लगेंगे वो इम्पोर्टेड फ्यूल के नहीं लगेंगे और अब भी जो बिजली के कारखाने इम्पोर्टेड फ्यूल से चल रहे हैं उनकी उनकी जो रनिंग कैपेसिटी है उसको कम किया जा रहा है बतदरीज। तो इसी वजह से जो है वो ये कमी देखने में आई है और इसके साथ साथ जो दीगर जो जराए हैं उनके ऊपर बिजली के जो प्रोडक्शन के जराए हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये तमाम तर एलिमेंट जो है वो खुशाइंद हैं क्योंकि इनसे ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं बल्कि हुकूमत ये भी चाह रही है कि जो रूस से तेल खरीदा जा रहा है उसका अभी तो फिलहाल जो पहला टेस्ट कार्गो है वो मंगवाया गया है। इससे खाते का कमी नहीं देखने में आएगी बल्कि सिर्फ ये देखना होगा कि हमारी जो रिफाइनरीज होंगी वो उसको रिफाइन कर पाएंगी या नहीं और इसके साथ साथ जो मार्केट है वो उसको किस तरीके से रिएक्ट करती है और रशियन पेट्रोल को। तो उस ये टेस्ट कार्गो है इसके टेस्ट किया जाएगा। लेकिन मुसद्दिक मलिक जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान के 1/3 पेट्रोल जब रूस से आना शुरू हो जाएगा तो तब तकरीबन जो है वो 40 से 50 रुपए फी लीटर के ऊपर आम सारिफ को कम जो है वो अदा करनी पड़ेगी। राहिल मगर ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि पेट्रोल की जो है वो टेस्टिंग हो गई है, उसके बाद अगले महीने तक पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी होने की तवक्को है, 40 से 50 रुपए फी लीटर कमी हो जाएगी। रूसी तेल जो है वो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ ने, रिफाइनरीज़ ने उसको क्लियर कर दिया है। इस किस्म की जो खबरें हैं उसमें कितनी सराहत आप देख रहे हैं? ग़ालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है राहिल हसन से। राहिल हसन हमारे साथ, उनसे एक बार फिर से मैं अपनी टीम को कहूँगी कि राब्ता करें। हमज़ा आपकी तरफ आना चाहूँगी। रिसेंटली रूस से पाकिस्तान ने जो है वो तेल बरामद किया है और इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का ये कहना है कि जो अदायगी की गई है उस तेल की मद में वो चाइनीज़ करेंसी में की गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए 45,000 मेट्रिक टन जी पहला रूसी जहाज़ केबीटी पहुँच गया था और कल तक इसका मुकम्मल तौर पे इसकी जो पेट्रोल की मुंतकिली है वो हो जाएगी और फिर ये हमारी रिफाइनरीज में जा चुका है, वहाँ पे टेस्टिंग हो चुकी है और ये लाइट डीजल का ये पेट्रोल है और ये सेकंड नंबर पर आता है। ठीक। और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड वन ये कि अभी मजीद 50,000 मेट्रिक टन एक और जहाज़ केबीटी की तरफ रवा दवा है और आइंदा आने वाले 20 से 21 दिनों में वो जहाज़ भी केबीटी की बर्थ पे पहुंच जाएगा और वो तकरीबन 1 लाख मेट्रिक टन हम रूस से पहली दफ़ा, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि कभी हमने रूस से तेल का जहाज़ मंगवाया हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 1 लाख मेट्रिक टन उस हुकूमत ने G2G एग्रीमेंट करके तेल का जहाज़ मंगवाया और ये 1 लाख मेट्रिक टन को हम इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। एक आम आदमी को उससे यकीनन रिलीफ मिलेगा।
इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। उसके अलावा जो ये तेल आया है उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। और आज मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हमने तेल मंगवाया है बल्कि आज़रबाईजान से हमने गैस का भी मुआहदा किया है और गैस भी आज़रबाईजान से आनी शुरू हो गई है। तो अगर मैं बात करूं ऑयल एंड गैस सेक्टर की तो हमें बहुत अच्छे की उम्मीद है, रिलीफ मिल रहा है। ऑयल सेक्टर में भी गैस सेक्टर में भी 10 अरब डॉलर की सरमाकारी होने जा रही है रिफाइनरी सेक्टर में। मुसद्दिक मलिक पहले ही कह चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाते जाते एक रिफाइनरी के हवाले से एक बड़ा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं जिसकी मालियत होगी 10 अरब डॉलर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस हुकूमत की। और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हुकूमत की काविशों को सराहना चाहिए। जिस तरीके से रशिया से हमने ऑयल का जहाज़ मंगवाया और ये बतदरीज सिलसिला जारी रहेगा। ये सब यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगा कि 1 लाख मेट्रिक टन हमारा पास ऑयल आ गया है, नहीं, इसके अलावा भी हम लोग खाम तेल यानी क्रूड ऑयल जो है वो मंगवाते रहेंगे। और क्रूड ऑयल से आपको पता है बहुत सारी फॉर्म्स निकलती हैं, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, फिर वो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो इससे हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो शिपमेंट का जो आगाज़ हुआ है G2G लेवल पर यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर, इससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा और पेमेंट जो है वो ऑब्वियसली युआन में की गई है। और सेकेंड वन ये कि गैस की शॉर्टेज है हमारे मुल्क में। मुसद्दिक मलिक ने ये इशारा तो दिया है कि हम इंटरनेशनल रिलेशन को सामने रखते हुए पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम को सामने रखते हुए, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। मुशावरत करके हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि वो गैस बहरान को ख़त्म करने के लिए हमजा गैस और जो है ख़ाम तेल का माहिदा तो हो गया है और ख़ाम तेल का पहला जहाज़ पाकिस्तान पहुंच भी गया है, लेकिन ये तमाम तर रिलीफ आवाम तक कब पहुंचेगा? देखें, अभी तेल पहुंचा है, रिफाइनरीज में तेल गया है, रिफाइनरीज से टेस्टिंग हुई है, रिफाइनरीज से हमारा उनका जो तेल है वो क्लियर हो गया है, पास हो गया है। और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि हुकूमत जाते जाते कोई बड़ा रिलीफ देगी आइंदा आने वाले 20 से 25 दिनों में। और रिलीफ यकीनन मुंतकिल होगा एक आम आदमी को 30 से 40 रुपये कमी मुतवक्के है। और ये बात की जा रही है कि अगर हुकूमत इस हवाले से आवाम को हो सकता है कि बड़ा रिलीफ दे दे, जल्दी रिलीफ दे दे। और जाहिर सी बात है इंतजार किया जा रहा है कि दूसरा जहाज़ भी पहुंच जाए। आपको पता है कि साइक्लोन का खतरा है, सरों पे मंडला रहा है साइक्लोन का खतरा, उसकी वजह से डिले हो सकती है शिपमेंट। लेकिन 20 से 25 दिनों में सेकंड शिपमेंट जो है वो आ जाएगी कराची, जिसके बाद आवाम को खुशखबरी मिलेगी। और 30 से 40 रुपये की जो बातें हो रही हैं उसमें हो सकता है कि इसको अमली जामा पहना दिया जाए। ठीक है, 30 से 40 रुपए कमी मुतवक्की है तेल की कीमतों में, क्योंकि नाज़रीन एक जहाज़ ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुका है रूस से खाम तेल का, और दूसरा जहाज़ कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। अभी रिसेंटली जो है समंदरी तूफ़ान बाइपर जॉय के ख़तरात के पेश नज़र हो सकता है शिपमेंट में डिले हो जाए। लेकिन अगर ये तेल जो है वो इसी तरह शिपमेंट आती रहती है रूस से पाकिस्तान, तो हो सकता है आवाम को जल्द रिलीफ मिले हुकूमत की जानिब से। हुकूमत की जानिब से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आवाम को जी बहुत बड़ा रिलीफ देने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि हुकूमत कितना रिलीफ देती है, और हुकूमत की मुद्दत भी अब कुछ ही दिन जो है वो दूर है। और इसके अलावा देखना ये होगा कि कब तक आवाम को रिलीफ मिलता है। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, और हमजा आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अल्लाह हाफ़िज़।